नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री का फूंका पुतला, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने किया गया कार्यक्रम का आयोजन और खनिज माफियाओं के बीच मचा हड़कंप, विभाग ने की कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक संगठन तैयार किया गया है जिसका नाम विश्व हिंदी महाघोष है, जो भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हिंदी का गुणगान करेगी, उसकी विशेषताएं बताने का काम कर रहा है। संगठन के द्वारा राज कपूर ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय महाधिवेशन बुलाया गया, जिसमें बताया गया कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, लेकिन मातृभाषा राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनाते हैं संगठन के लोगों ने क्या कहा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद मिले, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और भाई श्री सुदामा शरद जी, जो विश्व हिंदी महाघोष के अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया, विश्व हिंदी महाघोष, जो हिंदुस्तान ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व में हिंदी का गुणगान हो। आज सारे विश्व में हिंदी भाषी लोग आपको मिल जाएंगे और हमारे हिंदुस्तान में ही बहुसंख्यक हैं, सबसे ज़्यादा बोलने वाले हिंदी हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला, तो हम लोग इस सूत्र को लेकर कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले, और आप जानते हैं कि नाम सधवा माथ में बिंदी नहीं है और ग्राम गोकुल साथ कालिंदी नहीं है। अरे राष्ट्र क्या संपर्क साधे प्रांत से, नाम हिंदुस्तान है हिंदी नहीं है। ये उद्घोष बहुत पहले स्वर्गीय मालवीय जी ने यहाँ लगाया था, तो उसी संकल्प को लेकर हमारा जो यह संगठन है, ये पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। अभी तक अमेरिका और मॉरिशस और भारत के करीब 18 राज्यों में ये संगठन जो है खड़ा हो चुका है और हम लोग हिंदी के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहाँ से और राज्य मुख्य अतिथि भी आए। हाँ, मुख्य अतिथि महाराज श्री चित्रकूट के आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं और डॉक्टर हिंदी के महान विद्वान डॉक्टर चंद्रिका चंद्र जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और बहुत सारे जैसे डॉक्टर प्रणय सुदामा शरद जी, अध्यक्ष महोदय, मीरा शलभ जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आई हैं, जिनको अभी विनायकी सम्मान मिला है, और डॉक्टर प्रणय हैं, जयराम जी शुक्ल हैं और पतंजलि मिश्र हैं, गरियाबंद छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। तो लगभग सभी देशों से लोग यहाँ उपस्थित हैं और इसी के लिए आज ये हम लोग अभी प्रस्ताव भी पारित करेंगे और शासन को भेजेंगे भी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। नर्मदा प्रसाद मिश्र, नरम। रीवा के अग्रसेन चौक से बाइक रैली निकालकर बिरसा मुंडा के बैनर तले पदाधिकारियों ने आईजी कार्यालय में पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। विगत 3 दिन से अग्रसेन चौक के पास बिरसा मुंडा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में आज तीसरे दिन बिरसा मुंडा के बैनर तले सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ता रीवा शहर के अंदर बाइक रैली निकालकर आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। बिरसा मुंडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकली कोल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हम लोग किसी भी मामले को लेकर रीवा जिले के थाने में जाते हैं तो पुलिस द्वारा हम लोगों की बात नहीं मानी जाती और थाने से दरकिनार कर दिया जाता है। हम लोग महिलाओं के संबंध में थाने में कार्यवाही की मांग करने के लिए जाते हैं, लेकिन थाने से भगा दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि रीवा जिले के थाने में हम लोगों की फरियाद सुनी जाए, जिसको लेकर बिरसा मुंडा के बैनर तले सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रीवा शहर में रैली निकालकर आईजी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय नंदूलाल कोल, उमाशंकर दाहिया, सेनापति वैरालय कोल, ब्रिजमोहन कोल, रमाकांत कोल सहित सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारा नाम है श्रीमती राजकली कौल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नव बिरसा मुंडा भूमध्यकर महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय। में आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग ये है कि आज कार्यालय भाई साहब के यहाँ हम लोग आए हैं, सभी समितियों के लोग, कि
सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे चौकी हो चाहे थाना हो, वहाँ मतलब सम्मान नहीं दे रहे हैं। केवल सम्मान या कोर्ट में दे रहे हैं, आईजी दे रहे हैं, मगर नीचे एक शाखा जो थाना है, चाहे हरमना थाना हो, सम्मानित मानो शब्द बोला था, सम्मान नहीं देते हैं महिला पुरुष के, समिति वाले के। और चाहे जवा थाना हो, चाहे जनेह थाना हो, चाहे त्योथर के सुहागी थाना हो, मतलब जितने रीवा जिले के थाना हैं, तो सभी के तो सही बोलते हैं, पूंजीपति नेताओं का सम्मान करते हैं, मगर हमारे लोगों के जनता का सम्मान नहीं करते हैं। नव बिरसा मुंडा भूमि अधिकार महिला सशक्तिकरण वाले जो काम कर रहे हैं सशक्तिकरण में, उनका सम्मान नहीं करते हैं, भगा देते हैं। वो बोले जाते हैं, हम लोग सोए में थाने गए रहन, तो हम लोग जपने देकर केस रहा तो पत्नी के, तो कहीं चली हमारे थाने में कुछ कार्रवाई करवाई दी, तो हम लोग गए इतनी टाइम पर, तो महिला हैं वहाँ जितना डिपार्टमेंट का हैं, वो हम लोग जितने वहाँ थाने में गए थे उतने हम लोग को कहीं बाहर चलो, यहाँ तुम्हारा लोगों का थाना नहीं है, यह हमारा थाना है, तुम लोग यहाँ अधिकार नहीं आए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी थाना ऐसा न चौकी थाना बोलते हैं तो उनका सस्पेंड हो चाहिए, कौन थाना में वो पदस्थ न रहे, दूसरा थाने से आमय अधिकारी, ताकि जनता का सुनवाई हो। वो बोलते हैं कि थाना हमारे नाम चलता है, थाना हमारे नाम से चलता है, जनता के नाम से थाना नहीं है। जब जनता हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही है, वहाँ मर्डर भी हो जा रहा है, लड़कियों के, किशोरियों के, बच्चों के, आज तक न्याय नहीं मिला। वहाँ मर्डर का जांच नहीं भय, वो जांच नहीं भय। अधिकारी जाते हैं वो गांव में तो नेताएं के लगे जाते हैं, विधायक जाते हैं तो दबाई देता केस, तो सुनवाई नहीं होती, गरीबों को कोनो सुनवाई नहीं आए। कौन संगठन से आए हो? हम है नव बिरसा मुंडा भूमि अधिकार महिला सशक्तिकरण समिति संगठन से। जिला दंडाधिकारी श्री मनोज पुष्प के निर्देशों के अनुपालन में जिले भर में खनिज माफिया को नेस्तनाबूद करने का अभियान खनिज विभाग रीवा द्वारा लगातार जारी है। इसी अभियान के लगातार 5वें दिन आज दोपहर जिले के हुजूर तहसील के नरौरा गांव फिर से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जिसमें एक बड़ी चेन माउंटेन मशीन को अवैध उत्खनन करते जब्त किया गया। माइनिंग इंस्पेक्टर वीर सिंह को अल्ट्राटेक की नरौरा स्थित खदानों से लगातार रद्दी पत्थर खनन करने की शिकायत मिल रही थी। अधिकतर देर रात्रि में खननकर्ता रद्दी पत्थर का उठाव बिना कंपनी प्रबंधन की मंजूरी के करते थे। इन शिकायतों पर खनिज विभाग कई दिनों से ताक में था। आज मशीन लगे होने की सूचना मिलते ही खनिज निरीक्षक द्वारा तत्काल नरौरा ग्राम का भ्रमण किया गया, जहां नरौरा के खसरा क्रमांक 111 में कंपनी के स्वीकृत भाग में एक चेन माउंटेन मशीन पत्थर खुदाई कर रही थी, जिसे टीम ने पकड़कर कंपनी के सुरक्षा गार्ड में खड़ा करवाया गया। कार्यवाही के दौरान मौके से खननकर्ता भाग खड़े हुए। मशीन को कंपनी के स्टाफ द्वारा चालू कराकर जब्त किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा ये मशीन जितेंद्र प्रसाद की होना बताया गया है। टीम ने कार्यवाही के बाद खदान के कच्चे रास्तों में ट्रेचिंग काटकर अवरुद्ध किया। अवैध उत्खनन का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अल्ट्राटेक कंपनी को मजदूरी, फाइनेंस और गार्डों द्वारा लगातार निगरानी करने के लिए कहा गया। उक्त कार्यवाही के द्वारा दर्द नरौरा ग्राम से सटे हुए सतना जिले के देवरा और कोठार ग्राम में स्थित खदान धारक में अफरा तफरी मच रही। कार्यवाही मुख्य रूप से खनिज निरीक्षक वीर सिंह, होमगार्ड अमला रोशन तिवारी, वीरेंद्र तिवारी, राजेश मिश्र, वरुण मिश्र और मुकेश उपस्थित रहे। संचालक खनिज प्रशासन भोपाल एवं कलेक्टर महोदय रीवा द्वारा समय सीमा बैठक में निर्देश दिए गए थे। अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कार्रवाई किया जाना है, जिसके तारतम्य में जिला टास्क फोर्स और पुलिस विभाग द्वारा, आरटीओ द्वारा और राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रूप से जिले भर में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी दिशा में हमने विगत 2 सप्ताह पूर्व में ओवरलोड वाहनों पर अभियान छेड़ा था, जिसमें 2 दर्जन गाड़ियों को हमने जब्त किया था। अभी 3 दिन पहले भी रात्रि गश्त के दौरान 20 गाड़ियों को हमने अवैध परिवहन में जब्त किया है, जो कलेक्टर न्यायालय में लंबित हैं। इसके अन्यत्र कल हमने सूचना प्राप्त हुई थी कि अवैध पत्थर का उत्खनन करते हुए मशीन वहाँ पर लगी है, जिसको तत्काल मौके पर खनिज निरीक्षक द्वारा पहुंचकर कार्रवाई की गई है और 210 पोकलैंड मशीन को जब्त किया गया है। इसके अलावा
एक जगह खबर प्राप्त हुई थी कि एयरपोर्ट को जो अधिकृत भूमि हो गई है, उस अधिकृत भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। उस पर भी पुलिस और राजस्व के सहयोग से छापामार कार्रवाई की गई है और जेसीबी को जब्त किया गया है। सभी जो अभी तक जितनी कार्रवाई हुई सब पर जुर्माने की कार्रवाई के लिए कलेक्टर न्यायालय में सारे प्रकरणों को प्रस्तुत कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 समाप्ति पर है। मार्च माह में अधिक से अधिक राजस्व जुटाने के कलेक्टर महोदय द्वारा और शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो इसके प्रयास खनिज अमले द्वारा नियमित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में इस मार्च माह में अवैध परिवहन के 25 प्रकरणों को पंजीबद्ध किया गया है। उसी प्रकार अवैध उत्खनन के 4 प्रकरणों को पंजीबद्ध किया है, जिस पर जुर्माना अधिरोपित किया गया है और वसूली की कार्रवाई चल रही है। रूटीन प्रोग्राम के चलते कलेक्टर मनोज पुष्प ने किया जेल का औचक निरीक्षण। रीवा में कलेक्टर एसपी ने फोर्स के साथ केंद्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया है और जेल के अंदर की समस्याएं जानी। अचानक फोर्स के साथ कलेक्टर और एसपी रीवा के केंद्रीय जेल पहुंचे और निरीक्षण किया। इस दौरान रीवा शहर के सभी थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया, कोई मसला नहीं, रूटीन का जेल का इंस्पेक्शन आज हम लोगों ने किया है ताकि जेल की व्यवस्थाएं और जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं कैसी है, हॉस्पिटल की व्यवस्था कैसी है और पूरे जो बैरक्स हैं उनकी टीम ने छानबीन की है कि कोई आपत्तिजनक वस्तु तो वहाँ नहीं है। कुल मिलाकर चीज़ें ठीक पाई गई है और इस तरह के इंस्पेक्शन लगातार होते रहेंगे। सर, जानकारी मिल रही है कि किसी अपराधी को यहाँ से किया जाना? नहीं, इससे कोई इस इंस्पेक्शन का लेना देना नहीं है। रूटीन का इंस्पेक्शन है और इस तरह के इंस्पेक्शन हम लोग औचक तरीके से लगातार करते भी रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई, बाल बाल बचा ड्राइवर। चुराटा थाना अंतर्गत एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने एक तो सीट बेल्ट लगाया हुआ था, ऊपर से कार का एयरबैग खुल गया, जिससे ड्राइवर की जान बच गई, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। एक 4 व्हीलर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, कैसे घटना हुई? कल रात में करीबन 11:30 बजे सतना से 2 युवक अपनी गाड़ी लेके आ रहे थे। किसी कारणवश उनकी गाड़ी जो है डिवाइडर से टकरा गई थी, पर एयरबैग और सीट बेल्ट लगाने के कारण एयरबैग खुल गए थे, तो वो सुरक्षित बच गए थे। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था रात में और उनका इलाज चल रहा है। कितने लोग घायल थे? 2 लोग घायल थे। बीती रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयले से लोड एक ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि सिविल लाइन थाना अंतर्गत छोटी पुल के समीप रात 10:30 बजे के आसपास कोयले से भरा एक ट्रक पलट गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई है। आपको बता दें कि घटना के दौरान ट्रक में सवार 4 लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ट्रक की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, इसी वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो रात में ही ट्रक का आधा कोयला गायब हो गया। ट्रक का डीजल आसपास के लोग निकाल ले गए, वहीं ट्रक की बैटरी भी गायब बताई जा रही है। आपको बता दें कि बगल में ही कबाड़ी मोहल्ला है, जिससे इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ट्रक का सामान कौन ले गया होगा। घटना की सूचना के तुरंत बाद ही पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन ट्रक की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। वहीं ड्राइवर भी संभवतः डर के मारे भाग गया था। क्या नाम है आपका? शशिकांत परिवार। क्या घटना हुई? ये रात को जैसे हम दुकान बंद करके निकल रहे थे, तैसे देखे तो गाड़ी अचानक मुड़ी है। मुड़ने के बाद गाड़ी पलट गई है। पलटने के बाद ड्राइवर कूद गया था और 2-3 अन्य लोग थे, 2-3 लोग थे। 2-3 लोग अपन गए, वहाँ से सब निकल के कूद के भाग दिए। जो कोयला ट्रक लादा था वो सब फैल गया था जमीन में। सब अलग वाले ढो ढा के फुर्सत कर दी। रंग अलग नाट्य समारोह का हुआ शानदार समापन। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला क्षेत्र रीवा एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के संयुक्त तत्वाधान में 9वीं राष्ट्रीय रंग अलग नाट्य उत्सव का दिनांक 14 मार्च से 18 मार्च तक आयोजन किया गया। इस दौरान नाटकों सहित कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें 14 मार्च को नाटक आदि शंकराचार्य, 15 मार्च को परसाई उवाच, 16 मार्च को मुकदमा चालू है, 17 मार्च को डाकघर और 18 मार्च को नकवी
परिसर नामक नाटक की प्रस्तुति की गई। नाटकों के मंचन के पहले पूर्व रंग का आयोजन किया गया, जिसमें लोकगीत, गजल, घोड़ी नृत्य आदि का प्रदर्शन किया गया। आयोजन के दौरान शहर भर के लगभग 75 ऐसे लोग जो अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित भी किया गया, जिनमें साहित्यकार, पत्रकार, रंगकर्मी, लोकगीत गायिका, कवि, लेखक आदि शामिल रहे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मेरी घरवाली बच्चा गोद में लेने से बांध बैठी। ये तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। उनके खेत हैं, उनकी ऊंची नीची पगडंडियों पर इतनी दूर? मैंने सुना है वो तो बहुत दूर है। मेरा मतलब है जाना तो है, परंतु मैं थक तो नहीं जाऊंगा। तुम्हारे थकान के बारे में हम कैसे बता सकते हैं? शुद्धि, मैं कहता हूँ तुम चल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम जहाँ चाहो, जितना चाहो चल सकते हो। वो ज्ञान कैसे मिलेगा कि मुझमें शक्ति है? मेरा मतलब है कि मैं जान लूं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं। जितने दिन साधना की है कुछ तो ज्ञान हुआ होगा। मैंने लगातार साधना की है, पर ये ज्ञान नहीं है कि मुझमें शक्ति है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह के ट्वीट और वायरल वीडियो के बाद से लगातार राजनीति गरमाई हुई है। एक और कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भाजपा को घेरा है। वहीं भाजपाई नेताओं ने इस संबंध में कलेक्टर को नोटिस भेजकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। इसी तारतम्य में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। क्या कहना है संगठन के सदस्यों का, आप सुनिए। जिंदाबाद गौरव तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवराज सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का और एक फेसबुक के नेता जो जाने जाते हैं हमारे यहाँ रीवा में, गौरव तिवारी जी, जो राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं, जो सिर्फ फेसबुक की राजनीति करते हैं। कभी भी आप सड़क में उतर कर उनको संघर्ष करते नहीं देखे होंगे। सबको ही जानता है कि कैसे नेतागिरी करते हैं, कहाँ के नेता हैं। हमारे नेता, कांग्रेस के नेता गुरमीत सिंह मंगू भैया के ऊपर एक उन्होंने क्लिप भेजी है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो नारा लगा रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला जी हमारे हम लोग नारा लगा रहे थे कि रीवा की जमीन किसने बेची, तो वो कह रहे थे राजेंद्र शुक्ला, जबकि हम लोग उसमें खुद थे। उस कार्यक्रम में कुछ नहीं था। हम लोग, जैसे आप भी जानते हैं, प्रचार करने जाते हैं तो 10 लड़के पर्चा लेने को दौड़ते हैं। वो दौड़ रहे थे, वो आए, हम लोग यही नारा लगा रहे थे, कुछ नहीं हुआ। वो लड़के आए, हम लोग लगाए कि रीवा को किसने लूटा, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि राजेंद्र शुक्ला। इस पर उन्होंने एक बाल संरक्षण को नोटिस भेजा है और उसके बाद कलेक्टर साहब से कार्रवाई की मांग की है। तो हम लोग आज पुतला दहन कर ये विरोध जता रहे हैं कि अगर हमारे मंगू भैया के ऊपर कार्रवाई होनी है तो कार्रवाई शिवराज सिंह जी के ऊपर भी होनी चाहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के ऊपर भी होनी चाहिए, अमित शाह जी के भी ऊपर होने चाहिए। अभी वर्तमान में कार्यक्रम हुआ तो सिंधिया जी का वहाँ पूरी स्कूलों के पेपर कैंसिल करके बसें ले जाई गई थी और बसों में छात्रों को भर के ले गए। वहाँ जिंदाबाद लगाना सही है क्या? वो भी तो गलत की श्रेणी में आता है। हमारी मांग है कलेक्टर साहब से कि अगर इन पर कार्रवाई होती है हमारे नेता पे, तो कार्रवाई वहाँ भी करनी पड़ेगी। एक दूसरा ये शिवराज सिंह जी का पुतला दहन करने का उद्देश्य कि महू में भी एक घटना हुई है, आदिवासी युवक और युवती की हत्या हो गई है, उसके बाद भी उसी परिजनों के ऊपर आरोप लगा दिया गया है। आदिवासियों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं आप, आदिवासी विरोधी काम कर रहे हैं। आपके विरोध में जनता, सभी कर्मचारी बैठे हैं। आप किस काम के सरकार हैं? विकास यात्रा निकालने से कोई विकास नहीं होता। आने वाले समय में विकास यात्रा नहीं, निकास यात्रा शामिल हो। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।